वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आज मेरा थोड़ा ब्लॉग 2-3 से लेट बहुत हो रहा है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। होली पे इतना काम हो जाता फिर उसके बाद थकान हो जाती है ना। तो जी बिल्कुल तबीयत भी ठीक नहीं हो रही तो मेरे ब्लॉग बहुत लेट से हो रहे हैं। तो मगर आज से लेट नहीं होंगे, कल से रूटीन में मेरे ब्लॉग आएंगे। आपको डेली बेसिक के जो हैं वो डेली में आपको अपलोड करती रहूँगी। तो जी बस ये हो रहता है होली के कलर जो बाद में ये छोटी वाली नंद आई थी कलर लगाने, तो इतना लगाया कि वो छुटा ही नहीं छूट रहा था। तो बहुत लगाना, इतना होली खेले थे कि बहुत, इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो बिल्कुल थी मसाज हो रही थी, बहुत अच्छे से हो रही थी कलर की मसाज। देखो जी पार्लर जाने की कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कलर की मसाज इतने अच्छे से हो रही थी ना घर पे कि बहुत अच्छे से कर रही थी। तो वो छुटाते छुटाते मुझे पूरा दिन ही लग गया था। खूब अच्छे से लगाया था और फुल सपोर्ट कर रही थी मौसी जी हमारी। तो जी मौसी जी फुल सपोर्ट पे थी एकदम। तो जी बहुत अच्छे से कलर लग गया। उसके बाद मैंने भी अब लगाया है कलर इनके, तो इनको भी मैंने इसी तरह खड़ा करके और फिर लगाया मैंने भी इनके कलर। तो जी जब इनकी बारी आई तो बिल्कुल कैसे वही चुक जाती, तो फिर इनको भी मैंने अच्छे से कलर लगाया। तो जी होली के कलर तो खूब खेले गए थे। होली के बाद जो होते हैं फंक्शन वो भी सारे अटेंड किए गए थे। तो वो सब कुछ मैंने आपको लोड कर दिया था, आप लोड अपने देखे होंगे कैसे थे। तो जी किस हमारे यहाँ इस तरह से होली मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ ससुराल में तो बहुत अच्छी तरह से होती है होली। अच्छा हमारे यहाँ मुरादाबाद में इस तरह से नहीं होती ना, एक ही दिन होती है हर जगह। जहाँ तक एक ही दिन होली होती है, हमारे ससुराल में है कि 2 दिन होती है, एक दिन जेंट्स और लेडीज़। तो लेडीज़ वाले दिन तो इतनी होली होती है कि बहुत ज़्यादा मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में। तो मैंने भी इनको देखो किस तरह से इनकी मसाज की है, बहुत अच्छे से करा इनकी मसाज भी मैंने देखो। तो जितना मेरा रंग बचा था सब मैंने इन्हीं को कर दिया था कि अब तो नए स्टाइल में ही चाहिए रंग। तो जितना भी बचा था सब इन्हीं के ऊपर लगाया गया है मेरा। तो भाई कलर क्यों वेस्ट करें अपने, तो कलर वेस्ट ना करके मैंने सब इन पे अप्लाई कर दिए सारे कलर। तो ये कैसी लग रही है हमारी ननद जी बताना ज़रूर। तो मम्मी और मौसी सब लोग चले गए थे अब मंदिर, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में होती है होली। तो बिहारी जी को कलर वगैरह जो होता है, तो जी लड्डू गोपाल जी का सब अच्छे से कलर खेला जाता है। तो सब लोग जाते हैं वहीं। तो मैं तो नहीं गई पी थी क्योंकि घर पे बच्चे दोनों सो रहे थे, तो परी कृष्णा सो रहे थे। तो इस वजह से मैं घर छोड़ के नहीं गई थी। तो मैं घर पे ही थी, मम्मी जा रही थी, मौसी और दीदी ये सब लोग चले गए थे। तो वही जो बचा कुचा था वो रंग मैंने इनके बालों में लगा दिया। तो बिल्कुल फुल कलर सारे ख़त्म हो गए हैं, मेरे जितने भी थे सब मैंने इन्हीं पे ही कर दिए थे कलर सारे। तो बस हो गई थी हमारी हैप्पी होली, हो रही थी अच्छे से। उसके बाद हमारे वही डेली रूटीन में अपने काम में चल रही थी मैं अपने। तो बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि इसलिए सुला देते कि बच्चों को फालतू में कलर होता है फिर उनको भी वो रहता है। तो बस उसके बाद लग गए रूटीन में, क्योंकि देखो त्योहार पे इतना मसाला, इतने ग्रेवी वाले खाने खा खा के सबके हो रहा था, मन भर रहा था। तो इसलिए मैंने आज सुबह बनाई थी मूंग की दाल। तो मैंने आज सिंपल ही खाना बनाया था कि मूंग की दाल और रोटी चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि इससे थोड़ा सबका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा सब इतने पकवान बनते हैं ना होली के, तो पकवान खाते खाते ना इच्छा भी बढ़ जाती है और थोड़ा मन भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने मूंग की दाल ही बनाई थी। इनके पापा भी खा लेते हैं, मैं अच्छे से इसको ना फ्राई कर देती हूँ फिर वो खा लेते हैं। वैसे खाता उनको खाना इतना पसंद नहीं है मूंग की दाल। तो कृष्णा को बस पसंद है, हाँ कृष्णा मूंग की दाल मन से खा लेता है मेरा। तो बस अपने काम में लग गई थी, डेली रूटीन काम में। जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी साफ़ किया, क्योंकि दीदी की छुट्टी चल रही थी, 2-3 दिन की उन्होंने छुट्टी ले रही थी। तो सारे बर्तन वगैरह थे तो सब सिंक में ही थे, तो उनको भी मैंने सब साफ़ करा। अच्छा आज मन ऐसा हो रहा था ना कि आज थोड़ी देर आप 1-2 घंटा ना रेस्ट कर लो, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही थी। तो लगातार जो इतने दिन से जो त्योहार के काम थे, फिर जाना आना भी था, तो इस वजह से थोड़ी थकान थकान सी हो रही थी। तो मैंने यही सोचा था कि सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करूँगी। अच्छा बच्चों के साथ में इसलिए रेस्ट नहीं हो पाता ना। अच्छा जब आपका काम निपटता है जब तक आपके बच्चे सो के उठ जाते हैं, तो इसी तरह एक सो के उठते तो दूसरे रहता है। तो चलो कृष्णा का तो ये रहता है, कृष्णा को टीवी चला दो तो वो टीवी देखते रहते हैं। तो आज मेरा मन ऐसे ही हो रहा था कि बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि मन काम करने का बिल्कुल नहीं था, कि बस रेस्ट कर लो। तो मैंने बस जैसे ही मैं रेस्ट करने जा रही थी तो उसके बाद ही मौसी जी घर पे मेहमान आ गए थे। तो बस फिर मैंने बनाई चाय, तो हमने कि अब चाय पी के ही अपनी सुस्ती उतारेंगे। तो जब सुस्ती आती है तो फिर अच्छा चाय पी लो ना,
तो मन भी फ्रेश हो जाता है और आपकी सुस्ती नींद वाली होती है वो भी दूर हो जाती है। तो फिर मैंने चाय ही बनाई थी सबके लिए। उसके बाद नाश्ता जो था हमारा, नाश्ता जो आजकल चल ही रहा है गुजिया का, तो गुजिया है जो आजकल बना रखा है हमने घर के नाश्ते, तो वही बेसिक चल रहे हैं हमारे। तो बस नाश्ता दान मैंने रख दिया था, उसके बाद मैं चाय बना के ले जाऊँगी। तो चाय पी के थोड़ा मूड भी फ्रेश होगा मेरा, और ये नींद की झपकियाँ जो आ रही है ना, ये भी दूर हो जाएंगी। तो चाय का तो जी बिल्कुल फार्मूला है ये। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को ना मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो। और भी होली के दही भल्ले कैसे भूल जाते, तो दही भल्ले तो भी खिलाए उन लोगों को, मौसी को। तो दही भल्ले और ये पापड़ी जो बनाई थी वो भी, तो बस बस टेस्टी थे भल्ले भी। अच्छा आपके दही बड़े भी थोड़े सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे टेस्टी थे। तो बस शाम की तैयारी में यही था कि शाम को आज बननी थी कतरे वाली सब्जी। जो बेसन की कतरे की सब्जी होती है ना, तो वो नॉर्मली अपने जैसे कि ज़्यादा मसाले ग्रेवी की नहीं होती, तो अच्छी लगती है। जैसे बेसन होता है उस तरह से ना बना के इस आप बनाओ ना, तो इस तरह की मैंने रेसिपी आप लोगों को 1-2 बार शेयर भी कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से आप बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो बनाते हैं ना बैटर, हम इसके बाद जो कटिंग करते हैं इसकी, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। इसको तल के भी चाय के साथ भी कर सकते हैं आप, मसाले वाले भी बना सकते हैं, सूखे ग्रेवी वाले भी बन सकते हैं ये, और चाय के साथ फ्राई करके भी खा सकते हैं हम। तो जी चीज़ एक और 3 तरह से आप खा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना ये। तो बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी रहते हैं, तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। तो बस ये बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। इसको फिर अच्छे से कटिंग कर लेंगे लंबे स्लाइसेस में, तो इस तरह से कटिंग होती है। इसके कटिंग करने के बाद इसको मैं इसके तो फ्राई करने के बाद, तो परी कृष्णा तो यही खाएंगे आज, कि परी कृष्णा से सॉफ्ट होता है ना, ये चीज़ खा लेता है। और मिर्चा कम खाती है परी, तो परी की जो ये था चटपटी चीज़ ना हो तो परी को खिला देते हैं। तो बस तल दिए थे तो मम्मी ने थोड़े से। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना सपोर्ट कीजिए। मैं आप देख रही हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी आप देख नहीं रहे वैसे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आया करो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें आप। तो जी बेसिक मसाले अपने यूज कर लिए हैं। बेसिक मसाले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने बेसिक मसाले से ही बहुत बेहतर बनती है और अच्छी भी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अदरवाइज़ जो मसाले जो आते हैं मार्केट में वो इस्तेमाल करो तभी अच्छा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी कोई चीज़ें ऐसे सिंपल बना के देखा करो ना बेसिक मसालों से, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं तो उनकी तो बात ही अलग होती है। तो हमारे यहाँ जितनी भी सब्जियाँ जो बनाते हैं हम लोग, तो वो सारे बेसिक मसाले ही यूज करते हैं, बाहर के मसाले बहुत कम यूज करते हैं हम। तो उसके बाद हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई थी। तो बस मैंने बनाई थी पहले रोटियाँ। तो रोटियाँ मैं इसलिए सेक के रख लेती हूँ कि ना इनके पापा वैसे भी रोटियाँ ठंडी खाते हैं। और कृष्णा का टाइम रहता है, कृष्णा 8 बजे तक खाना खा लेता है, वरना वो सो जाता है। तो बस उसके लिए मैं जल्दी से रोटियाँ सेक रही थी। रोटियाँ सेक के ना कृष्णा को खिला दूँगी, और जो बाकी रोटियाँ रहती हैं वो भी मैं सेक के हॉट गैस में रख देती हूँ। क्योंकि देखो इतनी जल्दी ठंडी तो होती नहीं है, और फिर इनके पापा भी नहीं ज़्यादा गर्म खाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि गरम गरम रोटियाँ चाहिए, तो वो गरम गरम रोटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बस ठंडिया रोटी में सेक के मैं हॉट गैस में रख दी, जब तक वो आते हैं तो गुनगुनी ही रहती हैं, ऐसा नहीं कि ठंडी ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे एक कुकर में। और सुबह मॉर्निंग के लिए जो साग बनना था ना मुझे, मूली का साग, तो वो काट के मैंने धो के अच्छे से कुकर में रख दिया। तो 1 सीटी मार लूँगी उसको, तो ये रहेगा सुबह ना जल्दी से बनने में ना आसानी रहेगा। और जैसे सुबह टाइमिंग का भी रहता है, तो बस 1 चम्मच डाल के मैं इसमें 1-2 सीटी मार के रख दूँगी और सुबह छौंक दूँगी। तो इससे ये है जल्दी भी बन जाएगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा थोड़ा। और सुबह वैसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं ना सुबह से उठने के बाद, तो इस वजह से। तो ये हमारी आज की खाने की थाली बिल्कुल रेडी है। आप सभी को अच्छा लगे ब्लॉग आज का, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अब राधे राधे, हरे कृष्णा।